जय हिंद। मेरा नाम आर्यवर्धन अवस्थी है और मैं रेस आईएएस आलमबाग का छात्र हूँ। आज हम केरल राज्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, केरल का इतिहास एक ऐसा रंगमंच है जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और विविधता का नज़ारा मिलता है। प्राचीन काल में यह भूमि सोने की चिड़िया कहलाती थी, क्योंकि यहाँ से काली मिर्च, इलायची और दालचीनी जैसे मसाले दुनिया के कोने-कोने में भेजे जाते थे। 1498 में जब वास्को डी गामा ने कलिकट में कदम रखा तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार का नया अध्याय शुरू हुआ। बाद में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशों ने इस धरती पर राज किया। केरल ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनाई, जिसने भूमि सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। केरल की भौगोलिक संरचना इसे धरती पर एक स्वर्ग का दर्जा देती है। एक तरफ अरब सागर की लहरें तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियां इसे अद्वितीय बनाती हैं। अलेपी के बैकवाटर्स, जहां हाउस बोट पर सफर करना किसी सपने से कम नहीं है, वहीं मन्नार की चाय बगानें जो हरे मखमल जैसी दिखती हैं, सुकून का एहसास कराती हैं। वर्कला का समुद्र तट, जहां चट्टानों और समुद्र का संगम होता है, प्रकृति का जादू लगती हैं। केरल का पर्यावरण न केवल इसकी खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि यह राज्य की पहचान भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जहां दुर्लभ प्रजातियों की चहचहाहट सुनाई देती है, पर्यावरण प्रेमियों के लिए जन्नत है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जहां आप हाथियों को स्वाभाविक माहौल में देख सकते हैं, केरल के पर्यावरणीय समृद्धि का उदाहरण है। केरल के बैकवाटर्स में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाती है। केरल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, कृषि और प्रवासी आय का विशेष योगदान है। कृषि में धान, नारियल, रबर, चाय और मसालों की खेती प्रमुख है। अलापुझा स्थित कुटनाड क्षेत्र, जिसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, राज्य में धान उत्पादन का केंद्र है। हालांकि शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने यहाँ की खेती को चुनौती दी है। केरल में नारियल और रबर का उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटायाम रबर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जबकि नारियल उत्पादन के लिए कोझिकोड और त्रिशूर जिलों का योगदान उल्लेखनीय है। इसके अलावा राज्य जैविक खेती को बढ़ावा देकर प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि की दिशा में अग्रसर है। केरल की राजनीति प्रगतिशीलता और समाज कल्याण का पर्याय है। राज्य ने भारत को सबसे अधिक साक्षर राज्य बनने का गौरव दिलाया, जिसकी साक्षरता दर लगभग 94% है। भूमि सुधार नीति के तहत गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, जो सामाजिक न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुटुंबश्री पहल ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जो भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। केरल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, कृषि और प्रवासी आय का खास योगदान है। मुन्नार की चाय, काजरगोड के नारियल और इक्लुकी की मसाले यहाँ के कृषि की रीढ़ हैं। कोची का बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जो आज भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खाड़ी देशों से आने वाली प्रवासी आय ने केरल के हर परिवार को आर्थिक मजबूती दी है। साथ ही तिरुवनंतपुरम का टेक्नो पार्क एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क है, जिसने राज्य को तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। कोची में स्थित केरल उच्च न्यायालय न्याय और सामाजिक सुधारों का स्तंभ है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। इसी तरह मुन्नार के अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाया। केरल ने भारत को कई प्रेरणादायक व्यक्तित्व दिए हैं।
श्री नारायण गुरु ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया। मलयालम साहित्य के अकितम और ओएनवी कुरूप जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं को राज्य के गौरवान्वित किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इसके अलावा अटूल गोपालकृष्णन जैसे फिल्म निर्देशकों ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। केरल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जहां प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और प्रगतिशीलता एक साथ झलकती है। केरल अपने विविधता, समृद्धि और दृष्टिकोण से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जय हिंद।